सबको जय मसीह की। आज हम वचन में बताएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्रचार कैसे शुरू किया और प्रचार के बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए 12 चेलों को भी नियुक्त किया, उन्हें चुना। तो वचन में जैसे हमने पहले बताया था कि सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने यही प्रचार करना शुरू किया कि मन फिराओ और लौट आओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो जब ये प्रचार सुनाया गया तब लोगों के मन बदले और प्रभु यीशु मसीह ने अपने इस कार्य को पूरा करने के लिए अपने साथ 12 लोगों का चुनाव किया। उसने क्या किए? अपने साथ 12 चेले अपने लिए नियुक्त कर लिए, जो कि उसके कार्य में उसके साथ साथ चले, क्योंकि अकेला मनुष्य कोई भी कार्य नहीं कर सकता। जब तक हम इकट्ठे होकर और संगति में ना रहें तो कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं होता। बहुत से कार्यों के लिए बहुत से लोगों की भी जरूरत पड़ती है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए 12 चेले नियुक्त कर लिए। तो आगे हम देखते हैं उन 12 चेलों को जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए चुना, उनके क्या क्या नाम हैं। तो उनके नाम हैं, वचन में से हम पढ़कर बताएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को तो प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले पता है, लेकिन उनके नाम बिल्कुल भी नहीं पता। 2-3 चेलों को छोड़कर और किसी के नाम भी किसी को याद नहीं है। तो आज हम वचन में आपको बताएंगे। इन 12 प्रेतों के नाम ये है। पहला शमौन, जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रयास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पुस और बरतुल्मै, थोमा और मैसूल लेने वाला मत्ती, हल्फाई का पुत्र याकूब और तैंदे, शमौन कनानी और यहूदा, जिसने उसे पकड़वा भी दिया। तो ये क्या है? 12 चेले हैं प्रभु यीशु मसीह के, जो उनके संग संग चले, उनके ये नाम हैं। ये हम मत्ती की अंजील उसका 10 अध्याय उसकी 2, 3 और 4 आयत में पढ़ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेलों के क्या क्या नाम थे। अब जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए चेले भी चुन लिए, तो फिर उन्होंने सबसे पहले क्या कार्य करना शुरू किया। जब प्रभु यीशु मसीह गांव-गांव घूम रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि बहुत से लोग क्या है, बीमारी में पड़े हुए हैं और लोग इतने परेशान हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनको देख नहीं सके उस परेशानी में। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना जो पहला कार्य शुरू किया, उसे हम देखेंगे कि वो कार्य क्या था और कहाँ से प्रभु यीशु मसीह ने वो कार्य शुरू किया। तो हम मत्ती की अंजील में देखते हैं, उसका 4 अध्याय उसकी 23 आयत में हम पढ़ना शुरू करेंगे। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्लभता को दूर करता रहा, और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया। और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और मिर्गी वाले और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली।
तो यहाँ हम वचन में पढ़ा है कि प्रभु यीशु मसीह ने सब प्रकार के क्या है रोगियों को चंगा किया अपने वचन के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा चंगा हो जा, तो वो क्या है चंगा हो गया। और बहुत से लोग क्या है प्रभु को छूना भी चाहते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह दूर ही से कह देते थे कि तू चंगा हो जा, तो वो इंसान क्या है चंगा हो जाता था। और साथ में प्रभु यीशु मसीह ने ये चेतावनी भी देते थे कि आगे को पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम इससे ज़्यादा विपत्ति में पड़ो। तो हम इंसानों को ये संदेश है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो हमें क्या है विश्वास, पूरे विश्वास के साथ चलना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु का वचन जो सच्चा है वो ताया हुआ है, उसमें कुछ भी झूठ नहीं है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह के क्या है वचन कार्य करते हैं। ये हमने आपको पहले भी बताया था कि यहोवा परमेश्वर ने जो जो वचन बोला वो क्या है पूरा होता चला गया। उसने कहा ये धरती आसमान बन जाए, पेड़ पौधे बन जाए, जीव जंतु बन जाए, और सारे संसार की क्या है उसने रचना कर दी, सूरज चांद सितारे बना दिए, इंसान को बना दिया। तो ये सब क्या है उसने अपने मुख से निकाले हुए वचनों के द्वारा बनाया और वैसा ही बनता चला गया। और ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने मुख से, क्योंकि पुराने नियम में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह को नाम यहोवा दिया गया था, लेकिन नए नियम में उनका नाम प्रभु यीशु मसीह आया। तो जैसा पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि उसने वो कार्य किए, वो अद्भुत कार्य किए कि जो इस दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। और जब प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रूप में इस धरती पर आए तब भी उन्होंने वो कार्य किए कि जो कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। तो आज हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे लोगों को चंगा किया और लोग क्या है उसके पास भागे चले आते थे। इस वचन में बहुत से शहरों के नाम बताए गए हैं जहां जहां से लोग क्या है उसके पास आते थे और वो लोगों को चंगा करता था। आज भी प्रभु के बहुत से ऐसे दास हैं जिनकी प्रार्थना के द्वारा लोग चंगे हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस दास को हम ज़्यादा आदर मान दें, उस दास की हम उपासना करने लग जाएं। हम हर वक्त ये कहते रहे हमारा पास्टर, हमारा पास्टर। वो पास्टर आपके लिए कुछ नहीं करता। करता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उस प्रभु के दास को परमेश्वर ने चुना है अपनी योजना के लिए। वो प्रभु की बातों को, प्रभु के वचन को आप तक पहुंचाता है। तो आपने उस प्रभु के वचन पर विश्वास करना है। उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। कोई प्रभु का दास, कोई भविष्यद्वक्ता या प्रभु का कोई भी सेवक आपको उद्धार नहीं दे सकता। उद्धार पाने के लिए आपको प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना होगा, क्योंकि वचन में लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम विश्वास के द्वारा प्रभु का वचन सुनेंगे तो वो वचन क्या है हमारे जीवनों में कार्य करेगा। तो इसी के साथ सबको जय मसीह की। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि प्रभु का वचन आपके और भी भाई बहनों के पास पहुंच सके। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी हम नई वीडियो डालेंगे वो आपके पास पहुंच जाएगी। इसके लिए हमें आपका साथ चाहिए, क्योंकि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेले चुने तब उनकी क्या है मिनिस्ट्री आगे बढ़ी। तो ऐसे ही प्रभु का काम करने के लिए प्रभु के क्या है दासों को ही नहीं बल्कि उसकी कलीसिया को भी क्या है कार्य करना चाहिए। आपको लोगों को वचन सुनाना चाहिए, क्योंकि वचन कार्य करता है। और
आप प्रभु से बहुत सारी बरकत और आशीष को पाते हैं। सबको जय मसीह की।